हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम समाप्त करेंगे गोदान उपन्यास की समस्याएं। दूसरी ओर झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के और लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर उसने दूसरा ब्याह किया और जब उसके कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ नहीं कह सकता था और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने नहीं देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। किंतु अनमेल विवाह का एक और उदाहरण भी इस उपन्यास में है, जो केवल होरी की आर्थिक विपन्नता के कारण हुआ है और साथ ही उसमें कोई अन्य बुराई दृष्टिगत नहीं होती। लगान चुकता ना कर पाने के कारण दाता दिन उसे सुझाव देता है कि यदि वह अधेड़ राम सेवक से अपनी पुत्री रूपा का विवाह कर दे तो उसे लगान हेतु 200 रुपये मिल जाएंगे। तो विवश होरी को इस विवाह हेतु तैयार होना पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर केवल आर्थिक समस्या ही आड़े आती है। पंचम है नारी की घुटन की समस्या। नवीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के समागम से हमने अपने वेश को तो बदल लिया है, पर हम अपने संस्कारों को नहीं बदल सके। वह अब भी पुराने और खोखले हैं और फिर हमारे समाज में नारी की समस्या सबसे अधिक विकराल है। नारी स्वतंत्रता की हामी भरते हुए भी उसे वह स्वतंत्रता नहीं है जो होनी चाहिए, अथवा जिन्हें यह स्वतंत्रता मिल गई है वह उसका सही उपयोग नहीं कर पाती। नारी स्वतंत्रता की समस्या के रूप में एक और मिस मालती है, जो नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं, मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को अपने जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मन उद्गार पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया। और दूसरी ओर गोविंदी का नारी जीवन है, जो अटल पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भी घुटन की शिकार हो रही है। उसकी इस घुटन की समस्या का मूल कारण ही मालती जैसी नारियां हैं, जो अपनी चपलता, वाचलता एवं छल छदमों के से खनाक जैसे काम लोलुप पत्नियों से विमुख कर अपनी और आकर्षित कर लेती हैं। आलोचक उपन्यास में खन्ना और गोविंदी के प्रसंग में नारी की विवशता पूर्ण घुटन का चित्रण सामने आता है। इसमें पूंजीवादी समाज में नारी के प्रति दृष्टिकोण के स्पष्ट किया गया है। उसकी इस घुटन को प्रेमचंद जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुंच गई है जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, मुझे अब अपना जीवन असहाय हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा देंगे तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायावनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। इस प्रकार गोदान उपन्यास में प्रेमचंद जी ने अनेक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं को उठाया है
और चूंकि यह समस्या अभी तक समस्याएं ही बनी हुई हैं, इसलिए उन्होंने इनके समाधान भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। यथार्थवादी कथा होने के कारण केवल इन समस्याओं को यथार्थ के धरातल पर ही प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद।